चीफ दरवान से लेकर कैशियर तक आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। चीफ दरवान टू कैशियर, अजीब सी नौकरी है। ओह, अभी पावर कट होना था। अरे अमीरों के घर में कितना गर्मी होता है यार। धत। इन्हें देखो, दरबान है, खड़े खड़े सोते हैं। अच्छा, रुको बेटा, आज तुम्हें मजा चखाता हूँ। चोर चोर, दरवान दरवान, चोर 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 चोर! अरे मैंने चोर पकड़ा है। चोर चोर! चोर! जल्दी बाहर आओ। चोर! अरे दरवान चोर। छोटू! 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 यस सर। बंदूक लेकर आ रहा है सर। चोर! जितना भी हाथ पैर मार लो, मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज तो मैं पुलिस के हाथ में तुम्हें देख ही रहा हूँ। अरे कहाँ गए सब लोग? मैं चोर पकड़ा हूँ। चोर! कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? ऐसा छोटे ये देखिए सर। लाओ लाओ, मेरे नजदीक लाओ। ये देखिए सर, एकदम रंगे हाथ पकड़े हैं। ये क्या? गुड़िया, तू? डैडी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई और इस गुंडे ने मुझे। I will shoot you! इतने रात को इन कपड़ों में एक लड़की यहाँ खड़ी रहेगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था सर, इसीलिए गलती से पकड़ लिया था। ये बात है। अरे बिटिया, तू अपने कमरे में जा, इसे मैंने आज ही नौकरी दी है। वेरी गुड बॉय। तू तो थी नहीं यहाँ पे, इसलिए तुझे पता नहीं। अरे बरखुरदार, ये है मेरी इकलौती बेटी, मेरी ओनली डॉटर। हाँ, नमस्ते। आप? तुम इसे पहचानती हो बेटी? जरूर पहचानती हूँ। उस दिन मछली पकड़ने गई थी और इसने जो कुछ किया। अरे नहीं 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 नहीं, तुमसे गलती हो रही है बेटी, ये उस तरह का लड़का नहीं है। इम्पॉसिबल। इस गवार को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कितना खुशनसीब हूँ, आप मुझे जिंदगी भर याद रखेंगी। शट अप! किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए? ये लो, आपके पापा नहीं तो मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी और वही तो निभा रहा था मैं। और आप बोल रहे हैं खबरदार! और एक जरा चप्पल ना तो तुम्हें गोली ऐसा मत, ऐसा गजब मत करो। अपने कमरे में जाओ। चलो चलो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। यंग मैन, तुम गलत मत समझना। मेरी इकलौती बिटिया है ना, इसीलिए थोड़ी नक चढ़ी है। थोड़ी नहीं सर, बहुत ज्यादा, एकदम हिटलर की नानी। चलो चलो बिटिया, अपने कमरे में चलो। चलो। कुछ समझा जाए भैया? क्या? वो जो गई एकदम साइक्लोन। विजय, थोड़ा इधर आना बेटा। बोलो। कल से तेज बुखार है, दवाई नहीं है। नहीं है तो मंगवा लो। पैसे देते तो बोलने से ही हो जाता। लीजिए, आप ये दूध पी लीजिए। रहने दो प्रभा, बच्चे लोग दूध पी लेंगे। आप पी लीजिए ना, उन लोगों का है, पी लीजिए। वही तो मैं सोचूं, दूध इतना कम क्यों पड़ता है?
ऐसे हर रोज चोरी करने से? चोरी क्यों करूंगी बहू? तुम्हारी ससुर की तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए मुझे बिना बताए दूध लेके आए, इसको चोरी नहीं बड़ी बोलते? बहू क्या बोल रही है? चुप रहिए, आपके पैसे से ना खाते हैं ना पहनते हैं। फिर क्या हुआ? देखो ना, दिन दिन खर्च बढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा दूध कम लाती हूँ। बच्चे लोगों को ठीक से दूध नहीं मिलता है, इसीलिए माँ जी को बोल रही थी कि उतना सारा मत दीजिए। क्या बताऊँ, मैंने बोलते ही तो पूरा आफत ही आ गई। तुम लोगों का दिल इतना छोटा हो गया है। छे सुनिए, ये क्या वही जय है जो तुम्हारे लिए हॉर्लिक्स लाया करता था? तुम नहीं पीने से वो गुस्सा होके बोलता था कि उनके कमाई के पैसों से तुम नहीं पीना चाहते। ये क्या मेरा वही जय है? इस जय को तो मैं नहीं पहचानती। चुप रहो प्रभा। अब कभी दूध नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं। नौटंकी देखो इसका। मछली बहू रानी, वे तुम्हारे ससुर हैं, उन्हें ऐसा मत बोलो। नौकर नौकर की तरह रहे। तुझे बोलने के लिए किसने कहा? विजय, जिसने तुझे बचपन से संभाला आज उसी के ऊपर हाथ उठाया। ईश्वर करे तेरा ही हाथ टूट के गिर जाए। नहीं मालिक नहीं, उन्हें अभिशाप मत दीजिए, अभिशाप मत दीजिए। मछली बाबू ने ठीक ही किया है। जहाँ माता पिता का सम्मान नहीं, वहाँ मुझ जैसे एक मामूली नौकर की क्या औकात है। मैं तो कहता हूँ मुझे छुट्टी दे दीजिए मालिक। यहाँ रहकर और आप लोगों को और अपमानित होते नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। मालकिन, मालकिन, मुझे आज्ञा दीजिए। मालिक, चलता हूँ। ओ डैडी, मुझे 1000 रुपए दीजिए ना। हाँ तो जाओ मांग लो अजय से। उससे मांगना पड़ेगा मतलब? वही इस घर के कैशियर है, उनके सामने ही हाथ फैलाने होंगे। Shut up, you nonsense! ये क्या कर दिया तुमने? मुझे उससे ये तो मैंने मांगना अपनी पड़ेगा। सुविधा के लिए किया है। कहाँ क्या खर्च कर बैठता हूँ, मुझे खुद याद नहीं रहता। जाओ, जाकर अजय से ले लो, जाओ। हाँ? मामला गंभीर है। कैसे समझा? देखा नहीं कैसे कैशियर के नाम सुनते बिजली की तरह कड़क पड़ी। चल चल कर देखते हैं कि मामला कहाँ तक आगे बढ़ा। आए दे सकता हूँ 1000 क्यों 5000 भी दे सकता हूँ, लेकिन इतने सारे पैसे की आप करेंगी क्या? अब इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। देखिए मेरे ऊपर हुक्म है, पैसा किस काम के लिए चाहिए और वो काम इतना जरूरी है भी या नहीं ये जान के देने के लिए। तो क्या मेरे डैडी के पैसे मैं मांग रही हूँ? और डैडी, डैडी, अरे अब क्या हो गया? इसकी हिम्मत तो देखिए, मैं इससे पैसे मांग रही हूँ और ये मुझसे हिसाब मांग रहा है। What? मेरी इकलौती बेटी और तुम उससे जवाब तलब करते हो? I will shoot you! वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिजूल का खर्च करने के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता। फिजूल का खर्च मतलब? फिजूल का खर्च नहीं तो क्या? जानते हैं 1000 रुपए में गरीबों का कितना दिन चलता है, और आप अपने दोस्तों के साथ मिलके एक दिन में पूरा पैसा उड़ाएंगी? ऐसा नहीं चल सकता। हाँ, सत्य वचन। डैडी, नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि उसने पहली बार हाथ फैलाए हैं तो दे क्यों नहीं देता? हैं? चुप! ठीक है, आप सब मिलके जब बोल रहे हैं तो आज दे देता हूँ, पर सुनिए आगे से इतना सारा पैसा एक साथ देना मेरे लिए संभव नहीं है। शट अप, गवार कहीं का। बरखुरदार, इतना तेज मत खींचो कि लगाम टूट जाए। आप फिक्र मत कीजिए सर, लगाम तो मेरे हाथ में है ना। चुप! ये उठ
उठ चल उठ, नहीं खाना है तुम लोग। क्या रे, क्या हुआ? क्यों? हम लोग के संसार में पैसे नहीं देते? मेरे बेटे के लिए कांटा और तुम्हारे बेटे बिल्ली की तरह मछली खा रहा है। क्या तूने मेरे बच्चों को बिल्ली बोली? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। आ देखती हूँ मैं कौन किसका मुंह तोड़ता है। तू जलील औरत, रुक रुक, बहुत दिन से तुझे देख रही हूँ, आज तुझे मजा चखाती हूँ। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तेरा तो जुबान खींच लूंगी मैं। शाबाश शाबाश बेटी शाबाश, बाप का नाम रोशन करना। जो बाप ऐसे निकम्मे होते हैं उसके बेटी बाप का नाम तो रोशन ही करेगी ना। क्या बोली तू? हाँ डायन, छोड़ मुझे, खून पी छोड़, जाऊंगी। हाँ छोड़ डायन, छोड़ मुझे, छोड़, देखिए, छोड़, क्या करती हो? मार दूंगी तुझे, बहू छोड़, मार क्या कर रही दूंगी। है, क्या कर रही हैं आप लोग? क्या ए, कर रही हो अंदर तुम जाओ, लोग? अंदर क्या जाओ, कर अंदर रहे जाओ, हो? बच्चों जाओ के उधर जाओ। सामने। आने दे उन्हें एक बार आज। देख तेरा क्या हाल बनाती हूँ मैं। देखूंगी कौन किसका हाल बनाता है। हाँ। देखने दिखाने की क्या बात है भाई? आओ बेटा जी आओ, देखो बेटा जी, तुम्हारे भाई के पत्नी का हिम्मत तो देखो, मेरी बेटी का बाल नोच नोच कर गंजा कर दिया। मेरी बेटी को पीटा। हाँ? क्या हुआ? तेरी बीवी की इतनी बड़ी हिम्मत? जय विजय, तुम लोग अंदर जाओ बेटा। नहीं पिताजी, आज इसका विचार होकर ही रहेगा। तेरी बीवी ने तेरी भाभी के ऊपर हाथ उठाई। झूठ बोल रहा है ये, तुम्हारे भाभी मेरा गला दबा रही थी। कर लो बात, झूठ झूठ बोल रही है। चुप रहिए, हम लोगों के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं? चुप, जूते से मुंह सीधा कर दूंगा। जूते सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। क्या क्या बोला? पागलपना मत कर बेटा। विजय चुप हो जा बेटा। हट जाओ माँ, आज मैं हरामजादे को खत्म कर दूंगा। आपस में मत लड़ो बेटा। नहीं, वो मेरा दुश्मन है। तू मेरा दुश्मन है। गया जोर नार कर ये संसार और नहीं चलेगा। हाँ, मैं भी नहीं चाहता, मैं भी अलग रहूंगा, मैं भी अलग रहना चाहता हूँ। विजय, तो फिर यही बात पक्की रही। जय के पास रहेंगे तुम लोगों के पिता और विजय के पास रहेंगी तुम लोगों की मां, और तुम लोगों की बहन 1 महीने रहेगी विजय के पास और 1 महीने रहेगी जय के पास। कर लो बात, धन संपत्ति के तरह बाप माँ का भी बंटवारा हो गया। अब रह गया सिर्फ घर के बीचों बीच एक दीवार। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ख्वाहिश थी प्यारा सा सुंदर एक घर, ख्वाहिश थी प्यारा सा सुंदर एक घर। कसूर क्या हुआ मुझसे, कसूर क्या हुआ मुझसे, नसीब ने दी ठोकर, टूट गया मेरा घर, टूट गया मेरा घर। ख्वाहिश थी प्यारा सा सुंदर एक घर।
ममता माया साथी ने छोड़ा साया। हो गया ममता माया साथी ने छोड़ा साया। श्राप की ये दीवार आके, श्राप की ये दीवार आके अपने हुए पराए। हाय टूटा मेरा घर, टूटा मेरा घर। ख्वाहिश थी प्यारा सा सुंदर एक घर। कसूर क्या हुआ मुझसे, कसूर क्या हुआ मुझसे। नसीब ने दी ठोकर, टूट गया मेरा घर, टूट गया मेरा घर। ख्वाहिश थी प्यारा सा सुंदर एक घर। हेलो, हाँ कौन? रमेन, मैं उर्मी बोल रही हूँ। अच्छा बाबा, मैं गाड़ी लेके जाऊंगी, आप सब लोग यहाँ पे आ जाओ। हाँ मैं रेडी। और हाँ नीता जा रही है ना? ओके ओके बाय, सी यू। किसको चाहिए बाबूजी? मेम साहब को जाके बोलो रमेन और रजत आए हैं। जी। सुन रजत, उर्मी अगर पूछती है कि नीता कहाँ है तो कह देना कि वो लोग चले गए। ठीक है। वैसे तो बोला है पिकनिक मनाएंगे, बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है। मुझे पता है कि उर्मी मुझे पसंद नहीं करती है। नीता जा रही है इसलिए वो भी जा रही है। बहुत दिनों का ख्वाहिश है कि उर्मी को एंजॉय करूं। इस बार ये मौका छोड़ूंगा नहीं। काक्षेंग में चांस नहीं मिला, दिस इज द लास्ट चांस। अगर इस बार छूट गई तो लाइफ उसको एंजॉय करने का चांस नहीं मिलेगा। कहाँ जा रही है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ जा रही है। देखो मेरे पर्सनल मैटर में टांग मत अड़ाओ, नहीं तो घर से निकलवा दूंगी। देखिए मैं बस बोलना चाहता हूँ कि आप जिनके साथ जा रही है उनके साथ अगर आप ना जाए तो तुम यहाँ से जाओगी या नहीं? Idiot. आओ आओ। क्या बात है? तुमने कहा था पिकनिक है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नीता और बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो लोग जैम में फंसी हुई है, आ जाएंगे अभी। बैठो ना बैठो। चा सिगरेट का पैकेट तो गाड़ी में ही रह गया, अभी आता हूँ। आओ बैठो। हाँ? आओ। पता है रमेन, नीता ना तुम्हारी आंखें अजीब सी है, कभी कभी बिल्कुल अजनबी लगते हो। I love you, उर्मी, I love you। अरे व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। रास्कल। उर्मी, उर्मी, उर्मी। छोड़ो मुझे, बचाओ। छोड़ो मुझे, रमेन छोड़ो मुझे।
1000 रुपए खर्च करने के लिए बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं आपने। यही तो आप लोगों का समाज, शिक्षा, कल्चर का असली रूप है। आग बरसने वाली आंखों से बादल भी बरसते हैं। तब अगर मेरी बात मान लेते तो ये सब देखना नहीं पड़ता। चलिए आइए। इधर आ। सुन, आज से तुम लोग उस घर में जाके सोना। दादाजी उस घर पे नहीं सोएंगे। वो बाहर ही सो जाएंगे। वो बुढ़ा आदमी वैसे भी नींद कम है, यहाँ पर ही ठीक है। नहीं, दादाजी हमारे साथ सोएंगे। फिर मुंह पे जवाब। जा जाके सो जा। जाइए, जाके सो जाइए। सुनिए, आप बाहर सोओगे? सब भाग्य है प्रभा, सब भाग्य। नहीं तो यहाँ हंडी छुरी कटारी के साथ साथ माँ बाप का बंटवारा नहीं होता। जानती हो प्रभा, अपने रिश्तेदारों के बीच गर्व से कहा करता था कि हमारे बेटे जैसा किसी का बेटा नहीं होगा। आज देख ली उसकी गति, और शर्म के मारे ये सब बातें किसी को बोल भी नहीं पाऊंगा। मिली और तुम्हें लेकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करूं, इतनी हिम्मत और ताकत मुझ में नहीं है। मेरी इस मजबूरी के लिए मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। मालूम, आज बार बार ऐसा लग रहा था जैसे आत्महत्या कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक ही सपना है, मैं सुहागन मरना चाहती हूँ। कौन? क्या हुआ क्या है? कहा ना आपको, उस पार्टीशन के उस पार हम लोगों का दुश्मन रहता है। उन लोगों के साथ आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे। उसका कोई दोष नहीं है मंजली बहू, उसे मैंने बुलाया था। चुप रहिए, आपको किसने बोला है बात करने के लिए? जाइए, सो जाइए, सुबह उठ के नाश्ता बना दीजिएगा। सुनिए, इतना बात करने की जरूरत क्या है? कितनी बार बोला है आपको दुश्मन के साथ बातें मत करिए? सुनाई नहीं देता? फिर से कभी देखा तो अच्छा नहीं होगा। अरे चिट्ठी आइल बाहो लाला। ए, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मेम साहब, कुछ नहीं मेम साहब। तो हाथ क्यों पीछे रखे हो? क्या चोरी की तुमने? अरे राम 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 राम, ये देखिए लिफाफा है। कैशियर बाबू ने कहा है कि लिफाफा पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल देंगे। हाँ, खूब सावधानी से, जैसे कोई देख ना पाए। हाँ? जैसे कोई देख ना पाए? वो कोई चोर या डाकू तो नहीं? बाद में डाका डालने के लिए शायद अभी से तैयारी कर रहा है। ए, ये लिफाफा दो मुझे। कहा ना दो? मेरा कोई कसूर नहीं है मेम साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो सोचूं, आग बरसाने वाली आंखें कभी बादल भी बरसाती है। इतनी अच्छी बातें कैसे कहता है? अभी तक यहाँ पे खड़े हो, जाओ यहाँ से। जी मेम साहब, जी मेम साहब। वाह 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 वाह, पाई टू पाई मिला दिया। तुम तो हिसाब में बहुत पक्के हो। इसलिए मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। डैडी, आप जिससे इतना प्यार करते हैं ना, वो एक मक्कार, झूठा और आपको डिच कर रहा है।
मैं डिच कर रहा हूँ मतलब? ये क्या है? ये क्या है? क्या गूंगे क्यों बन गए? हाँ? ये लीजिए डैडी, 5वीं क्लास पास किया हुआ आपके कैशियर का बायोडेटा। स्कूल में फर्स्ट डिवीजन, हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीजन, बीकॉम फर्स्ट क्लास, एमकॉम सेकंड क्लास। व्हाट? हाँ? छोटू, मेरा बंदूक लेके आ, आई विल शूट हिम। नो सर। हैं? मेरे साथ धोखेबाजी? इतना हाईली एजुकेटेड मैन और मेरे घर में इंसल्टिंग। यस सर। यस सर। हाँ, ले आ बंदूक। इस धोखेबाज की एकमात्र सजा है प्राणदंड। डैडी, इस बार के लिए माफ कर दीजिए ना। कर सकता हूँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? इस गधे को, हाँ इस गधे को ढंग के कपड़े पहना, ताकि ऑफिस में ले जाकर इसे अफसर बना सकूं। ठीक है, आपके रिक्वेस्ट पे एक बार ट्राई करती हूँ। हाँ, अरुणा, प्रणाम कर। हाँ, उसे प्रणाम कर। हाँ, सर अजय भैया ना अला सर। अरे इस गधे को, हाँ इस गधे को ढंग के कपड़े पहना, ताकि ऑफिस में ले जाकर इसे अफसर बना सकूं। मैं हूँ तुम्हारी, बस हूँ तुम्हारी, तुम हो मेरे ये जानू ना। मैं हूँ तुम्हारी, बस हूँ तुम्हारी, तुम हो मेरे ये जानू ना। कानों को रख कर सुनती हूँ मैं, कानों को रख कर सुनती हूँ मैं, वो तुम भी कभी सुनो ना, कभी सुनो ना। मैं हूँ तुम्हारी, बस हूँ तुम्हारी, तुम हो मेरे ये जानू ना। मन भवरा करे गुनगुन ये, तन मन से बाहर सुनाए। हो मन भवरा करे गुनगुन ये, तन मन से बाहर सुनाए। तुम हो गुलाब अभी तो खिली हो, तुम हो गुलाब अभी तो खिली हो, उसकी सुंदरता बताओ ना, तुम बताओ ना। मैं हूँ तुम्हारी, बस हूँ तुम्हारी, तुम हो मेरे ये जानू ना। ये दुनिया हम दोनों की है, सब खुशियाँ हम दोनों की है। ओ ये दुनिया हम दोनों की है, सब खुशियाँ हम दोनों की है। चाहता है ये मन और चाहूँ तुम्हें, चाहता है ये मन और चाहूँ तुम्हें,
तुम भी मुझको चाहो ना और चाहो ना। मैं हूँ तुम्हारी, बस हूँ तुम्हारी, और करीब तो आना। ओ मैं हूँ तुम्हारा, बस तुम्हारा, और करीब तो आओ ना। प्यार से ये मन भर भी गया, प्यार से ये मन भर भी गया तो प्यार और भी जताओ ना, तुम जताओ ना। मैं हूँ तुम्हारा, बस हूँ तुम्हारा, और करीब तो आओ ना। मैं हूँ तुम्हारा, बस हूँ तुम्हारा, और करीब तो आओ ना। अरे नकुल, आओ 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 आओ, खुश रहो। कब लौटे? जस्ट नाउ, एयरपोर्ट से निकल के सीधा यहाँ पे आओ, चला बैठो। आया। नहीं ठीक है ठीक है। अच्छा, तुम्हारे लंदन से लौटने में इतनी देर क्यों हुई? लंदन में रहने के समय इजिप्ट और जॉर्डन के 2 क्लाइंट के साथ मुलाकात हुआ। वो लोग हमारे प्रोडक्ट को लेके इंटरेस्टेड थे। उन लोगों से मिलके 50 लाख का ऑर्डर कंफर्म करके मैं वापस चला आया। 50 लाख? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैं जानता था तुम बिजनेस अच्छा करोगे। मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। ये मुझे भी आपसे कुछ कहना है अंकल। वो मतलब हेलो उर्मी, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। इन्हें तो पहले कभी देखा नहीं। अरे ये तो इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री। बस इतना समझ लो कि एक ऑनेस्ट और एजुकेटेड लड़का है। मतलब लाखों में इसके जैसा मिलना मुश्किल है। कुछ ही दिनों में ऑफिस ज्वाइन करेगा। हाँ, अरे आंखें फाड़कर क्या देखते हो? ये है नकुल, मेरे दोस्त का लड़का, प्लस हमारा जनरल मैनेजर। हाँ, वेरी ग्लैड टू मीट यू। नमस्ते। अंकल चलता हूँ, फीलिंग टायर्ड। हाँ। कल ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, ठीक। बाय उर्मी। बाय। तो इस गधे को इंसान बनाने का कोई विचार है भी या नहीं? आपने जब कहा तो मुझे करना ही पड़ेगा ना डैडी। टेलर के पास जाके उसके सारे कपड़ों का नाप देकर आई हूँ। ये जो कहती है उसे ध्यान से सुनना और अमल में लाना, वरना तुम्हारी तो पता खैर ही है। नहीं। सुन रहे हो? अच्छे से देख लिया ना टाई का नॉट कैसे बांधते हैं? रोज रोज मैं नहीं बांध पाऊंगी। इसी में इतना दर्द। इसके बाद अगर मैं और जोर से खींचूं तो? वो कर सकती हो, नरम हाथों से खींचोगी तो मीठा ही लगेगा। मीठा नहीं, शायद तीखा लगे। वैसे तो मुझे तीखा पसंद नहीं है, पर तुम्हारे लिए मैं ये भी सह लूंगा। आप छोड़ो भी, इतनी शायरी करने की जरूरत नहीं। घूमो जरा, देखो। चलो। क्यों, पसंद आया? अपने आप को। मैडम बड़े साहब अजय सर को बुला रहे। जाके बोलो अभी आती हूँ। मैडम अजय सर चमक रहे। बहुत डर लग रहा है। तुम अगर मेरे साथ चलती तो? क्या हमेशा मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगी? अगर चाहोगी तो जा सकती हो, लेकिन ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। बाय। आओ आओ बरखुरदार, आओ। हाँ, दिस इज योर चैम्बर यंग मैन। नकुल, ये हमारे चीफ अकाउंटेंट कह रहे थे वो काम नहीं करना चाहते। हाँ, तो उनसे कहो कि हम अगले महीने उन्हें रिलीज कर देंगे।
और उनसे कहो कि वो अपना काम अजय को समझा दे, ठीक है? बट अंकल, इतनी जिम्मेदारी का काम बगैर किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के। नकुल, जितना मैं कहता हूं उतना ही करो, समझे? ओके सर। यंग मैन, इस नौकरी के लिए तुम्हें एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी और 8,000 रुपए महीने मिलेंगे। बताओ कैसे रहे? हाँ खुश हो कि नहीं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, ऐसे बैठे बैठे गप्पे लड़ाने से तो काम नहीं चलेगा। ए चल उठ। गप्पे मार रहे हैं। जाइए ये कपड़े धो के लाइए। दीदी। अरे वाह दीदी। रतन, आ अंदर आ। अरे दीदी, तेरे घर की ये हालत। हम लोग अब अलग हो गए हैं। ओह। अरे दीदी, ये तेरी ननद है ना? अरे साले साहब। अरे जीजा जी, कैसे हो? अच्छा हूँ। घर में सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तुम हो ना? हाँ। तो ऑफिस से लौट के मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है। एक बार बोल के भी नहीं गया। घर में और अच्छा नहीं लगता रे। कितने अच्छे सब लोग एक साथ रहते थे, सब अलग हो गया। माँ बोलते हैं वो लोग हमारे दुश्मन हैं। छोटे चाचा थे वो भी चले गए। लाठी और चूड़ी करके और कोई नहीं बुलाएगा। दादी को दादाजी के साथ मिलने भी नहीं देते। एक काम करते हैं, क्या? सुन। ठीक है दादाजी, आप दादी के संग बात करेंगे? नहीं रे, तुम्हारी माँ गुस्सा होगी। नहीं डांटेंगे, हम लोग नजर रखेंगे। सुनो। मेरा बच्चा। एक सीटी पढ़ने से जाओगी और 2 सीटी पढ़ने से लौट आओगी। मतलब कोई आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो बहुत डांटेगी। जाइए 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 जाइए। अरे जाइए ना। कैसी हो प्रभा? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बहुत कमजोर हो गई हो। अपने लिए नहीं सोचती, मिली के लिए बहुत चिंता होती है। वो तुम्हें बहुत सताते हैं, ठीक से खाने भी नहीं देते हैं ना? प्रभा, सोचा था हमारी जीवन नैया आराम से चलेगी, लेकिन पता नहीं कब एक छोटा सा छेद हो गया था। हमारे सारे सुख उसी छेद से निकलकर बाहर बह गए। हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। हमारे बेटे और बहू, ओह, तुम्हें भी मेरा शत्रु बना दिया। पता है, विजय दफ्तर जाते वक्त अब मुझे बोल के नहीं जाता कि माँ मैं चलता हूँ। एक बार भी नहीं पूछता कि माँ तुम कैसी हो। सब पराये हो गए प्रभा, सब पराये हो गए। जाओ जाओ, कोई आ रहा है, तुम चली जाओ। ये क्या, तुम दोनों इतनी रात में यहाँ? घर में चोर आते हैं ना, इसलिए नजर रख रहे हैं। बहुत सोए हैं। अब आप नजर रखो, हम चले सोने। चल।
अरे देखना दीदी, गूंगी है तो क्या हुआ, एक नंबर के शैतान है। घर में घुस के ही मुझे जोर से पकड़ लिया। क्या? एक को बर्बाद करके आ गई, बदमाश कही की अब मेरे भाई को बदनाम कर रही है। शैतान, डायन, निर्लज्ज कही की। क्या हुआ? क्या सती सावित्री लड़की पैदा की है आपने? मेरे भाई का दिन दहाड़े सर्वनाश करने चली थी। क्या बोल रही हो तुम मछली बहू? ऐसी बेटी अगर मेरी होती ना, गला घोट के मार देती। चल बोल, क्या किया है तूने? बोल बोल, क्या किया है तूने? क्या किया है तूने? मर नहीं सकती तू, मर जा तू। इतना अपमान सहकर भी क्यों यहाँ पे पड़ी है? क्यों यहाँ पे पड़ी है तू? चली जा यहाँ से, चली जा। मैं माँ होके कह रही हूँ, तुम मर जा। अगर मर नहीं सकती तो बाहर जाके जैसा चाहे वैसा रहे, जैसा चाहे जिंदगी बिता। कल का दारू साला इतना खराब था, चढ़ा ही नहीं हो सकता। हाँ। वाह। चलिया तू भी अकेली और आसपास कोई भी नहीं है। अरे बात भी नहीं कर सकती। और भी ऐसा मैंने सीखा ना। चल छोड़ो उसे, छोड़ो। आज तो सच में मजा आ गया। कहाँ जाना है? पूछ रही थी कि जाना कहाँ है आपको? ओह सो सैड। इसको तो बात करना नहीं आता। अब क्या करे? वही तो, यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो फिर कोई। सही कहा, बिल्कुल सही। ओके, फिलहाल ये मेरे घर जाएगी। ओके चलो, चल आओ। सुनिए, मिली नहीं है। कब निकली थी अभी तक नहीं आई। बेटी को कोई मारता है ऐसे? मजबूरी में उसके ऊपर हाथ उठाया, मजबूरी में। रास्ता घाट जानती नहीं है, गूंगी लड़की पता नहीं कहाँ है। विजय को बोला उसे ढूंढने के लिए, पर उसने कुछ नहीं बोला। आज अगर मेरा अजय रहता तो। तुम्हारे बेटे ने ही तो उसे शत्रु बनाकर निकाल दिया। उसका तो कोई दोष नहीं। जहां भी रहे सुखी रहे, हमेशा सुखी रहे। क्या करते हैं आप लोग? फैक्ट्री के परचेस और स्टोर में तो देख रहा हूं बहुत बड़ा घपला है। लाखों करोड़ों की गोलमाल है। सर देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है।
परचेस और स्टोर डिपार्टमेंट को जाके बोलिए अगर उनको कोई करेक्शन करना है तो 7 दिन के अंदर करके मेरे पास आए, ठीक है? जाइए। ओके सर। अरे तुम एक इडियट हो। अरे उर्मी से शादी करोगे ये बताने में 1 घंटे लगा दिए। अच्छा ठीक है, उसका एग्जाम हो जाए उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अरे ये क्या करते हो? खुश रहो, बहुत खुश रहो। अब चलो अंकल। हाँ ठीक है। अरे सुनो। हाँ, कल उर्मी का बर्थडे है, याद है या नहीं? ऑफ कोर्स सर, मैं चलता हूँ। ठीक है। गुड़िया, कैसे तुमसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी शादी की बात। मेरी शादी? हाँ बेटिया, देख तू अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए कह रहा था नकुल के साथ तेरी शादी। नकुल के साथ? नहीं डैडी, आप क्या कह रहे हो? इनकार क्यों करती है? नकुल स्मार्ट है, वेल बिहेव्ड, वेल स्टैब्लिश्ड। नकुल के साथ नहीं। मैं शादी करूंगी अजय के साथ। अजय? हाँ डैडी। हे भगवान। धत, छोड़ो भी अब ये हिसाब किताब। अभी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बात करने ऑफिस में? जी हाँ, मगर एक खुशखबरी है। पहले मिठाई खिलानी होगी। पहले खुशखबरी तो सुन ले। पहले प्रॉमिस करो कि कल मेरे बर्थडे पार्टी में तुम गाना गाओगे। हाँ? मैं अगर गाना गाऊंगा तो तुम्हारे सब गेस्ट भाग जाएंगे। वो सब मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तब मैं गाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जानते हो, आज मैंने पापा से कह दिया कि मैं तुमसे। मुझसे क्या? शादी करूंगी। हाँ? सच में? सच्ची सच्ची। मैं आई कम इन? सुना है तुम आई हो, इसलिए आया। तुम यहाँ अचानक ऑफिस में? मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने का हक तुम्हें किसने दिया? 2 दिन बाद तो तुम मेरी ही पत्नी बनोगी, इसीलिए। आप एक निहायती घटिया इंसान हो। यू नो मिस्टर, दिस इज नकुल। पहचान लो मुझे, अंगार हूं। मैं जिसे पसंद नहीं करता उसे जला देता हूं, अंडरस्टैंड? दिस इज अजय। मतलब पता है ना, जिसको आसानी से हराया नहीं जा सकता। आग एक फूंक में बुझा के कैसे मजा चखाते हैं, ये मुझे पता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? ओके, देख लूंगा।